हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। मैं दिलुशर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। तो प्यारे दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जेटेट बीपीएससी TRE 4.0 तथा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 MCQs। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर पूछे जाने वाले सवाल, जितने भी आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाने की पूरी तरीके से संभावना है प्यारे दोस्तों। तो आज का जो है हमारा टॉपिक है चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं एक पहले सवाल के साथ। तो चुंबक के जिस भाग में आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? ओके, द पार्ट ऑफ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए जो है मध्य भाग यानी मिडिल पार्ट, ऑप्शन बी ध्रुव यानी पोल, ऑप्शन सी अक्ष यानी एक्सिस, ऑप्शन डी केंद्र यानी सेंटर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी चुंबक के किस भाग में आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ध्रुव यानी पोल इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे दोस्तों के। तो चुंबक के सिरों चुंबकीय खिंचाव सबसे शक्तिशाली होता है। ओके, तो मैग्नेटिक एट्रैक्शन इज स्ट्रोंगेस्ट एट द एंड्स ऑफ द मैग्नेट, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और पूछ रहा है प्यारे दोस्तों आपसे कि समान ध्रुवों समान ध्रुवों से जो होता है, समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? व्हाट हैपेंस बिटवीन लाइक पोल्स। ओके, आकर्षण यानी एट्रैक्शन होता है, ऑप्शन बी प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन होता है, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं यानी नो इफेक्ट, ऑप्शन डी घर्षण यानी फ्रिक्शन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे वो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि समान ध्रुवों के बीच क्या होता है। ओके, व्हाट हैपेंस बिटवीन लाइक पोल्स। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो सही उत्तर का कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन। ओके, तो समान ध्रुव NN या SS जो ध्रुव होता है एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। ओके, लाइक पोल्स पुश ईच अदर अवे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि पृथ्वी का कौन सा भाग, क्या पृथ्वी का कौन सा भाग एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करता है? विच एक्स लाइक अ जिएंट मैग्नेट। ऑप्शन ए चंद्रमा यानी मून, ऑप्शन बी सूर्य यानी सन, ऑप्शन सी पृथ्वी यानी अर्थ, ऑप्शन डी समुद्र यानी ओशियन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि पृथ्वी का कौन सा भाग एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ओके, तो जी हाँ, जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया है, जी हाँ पृथ्वी यानी अर्थ जिन्होंने भी दिया है, जी हाँ बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। तो पृथ्वी के भीतर पिघले धातुओं के कारण यह एक विशाल चुंबक की तरह काम करता है। ओके, ड्यू टू मोल्टेन मेटल्स इन इट्स कोर अर्थ एक्ट्स एज अ जिएंट बार मैग्नेट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पृथ्वी का जो है पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह कार्य करता है, अर्थ इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। तो ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन सा है?
चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन सा है? विच इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल? ऑप्शन ए इज़ लकड़ी यानी वुड, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन सी लोहा यानी आयरन, ऑप्शन सी कांच यानी ग्लास। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन सा है, यानी विच इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो इन चारों ऑप्शंस में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो बात किया जाए प्यारे दोस्तों चुंबकीय पदार्थ का जो उदाहरण है वो कौन सा है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यानी लोहा। ओके, ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है, जी हाँ, बिल्कुल सही हैं प्यारे दोस्तों। तो लोहा, कोबाल्ट और निकेल जो हैं ये चुंबकीय पदार्थ हैं। ओके, आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल आर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है कि कंपास की सुई सदैव किस दिशा में रुकती है? कंपास की सुई सदैव किस दिशा में रुकती है? कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट्स इन विच डायरेक्शन? ओके, ऑप्शन ए पूर्व पश्चिम ईस्ट वेस्ट, ऑप्शन बी उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की कंपास की सुई सदैव किस दिशा में रुकती है। तो यदि कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो यदि बात किया जाए करेक्ट ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, यानी ये जो हो जाएगा साउथ नॉर्थ, ओके, SN हो जाएगा, उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो उत्तर दक्षिण यानी चुंबकीय सुई हमेशा पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण ध्रुव की ओर संकेत करती है। ओके, अ मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज अलाइंस विथ अर्थ्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो आपके बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयुक्त होता है। ओके, यहाँ पर बात किया जा रहा है अस्थाई चुंबक की प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयुक्त है? विच मटेरियल इज सूटेबल फॉर मेकिंग टेम्पोररी मैग्नेट्स? ओके, ऑप्शन ए इज स्टील, ऑप्शन बी इज तांबा यानी कॉपर, ऑप्शन सी नरम लोहा यानी सॉफ्ट आयरन, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयुक्त होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 यदि बात किया जाए तो यहाँ पर जी हाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी सॉफ्ट आयरन यानी नरम लोहा, ठीक है, पदार्थ उपयुक्त है अस्थाई चुंबक बनाने के लिए। ओके, तो नरम लोहा सॉफ्ट आयरन जल्दी चुंबकत्व प्राप्त करता है और जल्दी खो देता है। ओके, सॉफ्ट आयरन गेन्स एंड लूजेज मैग्नेटिज्म क्विकली, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, चलिए तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर जो है स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स? ऑप्शन ए नरम लोहा सॉफ्ट आयरन, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी लकड़ी यानी वुड, ऑप्शन डी प्लास्टिक। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 7 की, तो करेक्ट आंसर जो है निकल कर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी स्टील इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो स्टील में चुंबकत्व लंबे समय तक रहता है। ओके, स्टील रिटेन्स इट्स मैग्नेटिज्म फॉर अ लॉन्ग पीरियड, दैट्स वाई द क्वेश्चन नंबर 7 का जो
उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इज कॉल्ड विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन बी गुरुत्व क्षेत्र यानी ग्रेविटेशनल फील्ड। ऑप्शन सी चुंबकत्व क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन डी प्रकाश क्षेत्र यानी लाइट फील्ड। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको सही उत्तर बताना है प्यारे दोस्तों। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो यदि बात किया जाए करेक्ट आंसर की तो ऑप्शन नंबर सी यानी चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड ये कहलाता है प्यारे दोस्तों। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र जहाँ चुंबक का बल महसूस किया जा सके। ओके, द स्पेस वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है, आप बने हुए हैं बिरसा मुंडा क्लासेस पर, और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहाँ जाती हैं? ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंटर इनटू। ऑप्शन ए ध्रुव उत्तर ध्रुव नॉर्थ पोल। ऑप्शन बी दक्षिण ध्रुव साउथ पोल। ऑप्शन सी केंद्र सेंटर की तरफ। ऑप्शन डी कहीं नहीं नोवेयर। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको क्या लगता है कौन सा सही होगा? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से कहाँ जाती हैं। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है दक्षिण ध्रुव प्यारे दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल सही है। साउथ पोल इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो रेखाएं चुंबक के बाहर एन से एस यानी नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं। ओके, तो आउटसाइड द मैग्नेट लाइंस ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों, विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबक क्या कहलाता है? ओके, मैग्नेट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इज स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट। ऑप्शन बी विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऑप्शन सी प्राकृतिक चुंबक यानी नेचुरल मैग्नेट। ऑप्शन डी कृत्रिम चुंबक यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। ओके, तो विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबक क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब तार से बिजली बहती है तो वह चुंबक बन जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू अ वायर इट बिकम्स अ मैग्नेट। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपको बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ होता है? वेयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज? ऑप्शन ए इस घंटी यानी इलेक्ट्रिक बेल में। ऑप्शन बी कुर्सी यानी चेयर में। ऑप्शन सी किताब यानी बुक में। ऑप्शन डी घड़ी यानी वॉच में। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ पर होता है, विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ किया जाता है प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए घंटी यानी इलेक्ट्रिक बेल जो हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो लाउड स्पीकर और क्रेन में भी इसका उपयोग होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन लाउड स्पीकर एंड क्रेन्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण क्या है प्यारे दोस्तों?
ओके, प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मैग्नेट इज, ऑप्शन ए इज स्टील, ऑप्शन बी इज लोड स्टोन, ऑप्शन सी इज तांबा कॉपर, ऑप्शन डी चांदी सिल्वर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर यानी प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी यानी लोड स्टोन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 प्यारे दोस्तों। तो लॉक कर दिया जाए ऑप्शन नंबर बी को। तो यह एक मैग्नेटाइट है प्यारे दोस्तों, इट इज़ द नेचुरल फॉर्म ऑफ द मिनरल मैग्नेटाइट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि चुंबक के ध्रुवों को अलग करने पर क्या प्राप्त होगा। ओके, what happens if a magnet is cut into pieces? केवल उत्तर ध्रुव प्राप्त होगा, केवल दक्षिण ध्रुव प्राप्त होगा, ऑप्शन सी नए चुंबक बनेंगे, ऑप्शन डी चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि चुंबक के ध्रुवों को अलग करने पर क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही ज़बरदस्त प्यारे दोस्तों। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है नए चुंबक बनेंगे, तो जी हाँ बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। ओके, तो नए चुंबक बनेंगे, न्यू मैग्नेट्स विल बी फॉर्म्ड। चुंबक के हर छोटे टुकड़े में भी दो ध्रुव यानी नॉर्थ और साउथ पोल पाए जाएंगे प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र की एसआई क्या है। ओके, एसआई ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, ऑप्शन ए इज न्यूटन, ऑप्शन बी इज टेस्ला, ऑप्शन सी इज जूल, ऑप्शन डी इज वाट। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है। ओके, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। तो चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई जो होता है वो टेस्ला होता है प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेस्ला। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गॉस होता है, ठीक है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गॉस होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी टेस्ला। ओके, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और जानदार क्वेश्चन और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। चुंबकत्व की खोज सबसे पहले किसने की थी? हु इज़ एसोसिएटेड विथ द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिज्म? ओके, ऑप्शन ए इज़ न्यूटन, ऑप्शन बी इज़ फैराडे, ऑप्शन सी इज़ मैग्नेस, ऑप्शन डी इज़ एडिसन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी आपको बताना है कि चुंबकत्व की खोज सबसे पहले किसने की थी प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर बताने का कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। तो जी हाँ, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी यानी मैग्नेस को दिया है वो जी हाँ आप बिल्कुल सही है। मैग्नेस जिन्होंने भी दिया है आप बिल्कुल सही हैं। तो यूनान के गडरिये मैग्नेस के नाम पर इसका नाम पड़ा था, नेम्ड आफ्टर मैग्नेस अ ग्रीक शेफर्ड। ओके, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी मैग्नेस। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि यदि किसी चुंबक को गर्म किया जाए, क्या यदि किसी चुंबक को गर्म किया जाए तो उसका चुंबकत्व क्या होगा। ओके, इफ़ अ मैग्नेट इज हीटेड इट्स मैग्नेटिज्म इज, ऑप्शन ए इज बढ़ता है यानी इंक्रीज करेगा, ऑप्शन डी डिक्रीजेज यानी घटेगा, ऑप्शन सी समान रहता है यानी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, ऑप्शन डी दोगुना हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो
यदि किसी चुंबक को गर्म किया जाए तो उसका चुंबकत्व कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो यदि बात किया जाए इसका करेक्ट आंसर इन चारों ऑप्शंस में, तो ऑप्शन नंबर बी यानी घटता है यानी डिक्रीज करता है प्यारे दोस्तों। ओके, यदि किसी चुंबक को गर्म किया जाए तो उसका चुंबकत्व डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। ओके, तो गर्म करने पर अणुओं की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। ओके, तो हीटिंग डिसरप्ट द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स। ओके, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों, दाहिने हाथ का नियम। क्या बात है, चलिए देखते हैं इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है कि विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम का प्रयोग होता है? विच रूल इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड? ओके, ऑप्शन ए इज न्यूटन का नियम, न्यूटन्स लॉ। ऑप्शन बी फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दाहिने हाथ का अंगूठा नियम, राइट हैंड थंब रूल। ऑप्शन डी ओम का नियम यानी ओम्स लॉ। तो इन चारों लॉ में से कौन सा लॉ है जो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है, आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर सी का, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी दाहिने हाथ का अंगूठा नियम हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर सी यानी दाहिने हाथ का अंगूठा नियम, राइट हैंड थंब रूल। अंगूठा धारा करंट और मुड़ी उंगलियों क्षेत्र फील्ड बनाती है। ओके, क्षेत्र यानी फील्ड बनाती है। थंब शोज करंट, कर्ल्ड फिंगर्स शो फील्ड। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती क्योंकि? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज वे गोल होती हैं। क्षेत्र की दिशा एक बिंदु पर ही होती है। ऑप्शन सी वे समानांतर होती हैं। ऑप्शन डी वे अदृश्य होती हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं कटती क्योंकि? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो क्षेत्र की दिशा एक बिंदु पर ही होती है। डायरेक्शन इज यूनिक एट अ पॉइंट। ओके, यदि वे काटती तो सुई एक साथ दो सिराएं दिखाती जो असंभव है। तो इफ दे crossed a compass would show two direction which is impossible. So the correct answer is question number 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ओके, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शन ए इज विद्युत प्रभाव, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑप्शन बी रासायनिक प्रभाव यानी केमिकल इफेक्ट। ऑप्शन सी चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ऑप्शन डी प्रकाश प्रभाव यानी लाइट इफेक्ट। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको आंसर देना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दे प्यारे दोस्तों कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है प्यारे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप बताने का कोशिश करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी इसका जो करेक्ट आंसर चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सही उत्तर हो जाएगा। ओके, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है आपसे
कि ये जो है हमारा क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव पर सबसे अधिक सघन होती हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोस्ट क्राउडेड नियर। ऑप्शन ए मध्य भाग यानी मिडल में, ऑप्शन बी ध्रुव यानी पोल्स में, ऑप्शन सी अक्ष यानी एक्सिस, ऑप्शन डी किनारा यानी एज पर। ओके, तो यहाँ पर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 20 की, तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव पर सबसे अधिक सघन होती हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए यहाँ पर करेक्ट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी यानी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, पोल्स यानी ध्रुव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो जहाँ रेखाएं आस पास होती हैं वहाँ शक्ति अधिक होती है। ओके, तो क्राउडेड लाइंस इंडिकेट स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फोर्स, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। आप बने हुए हैं बिरसा मुंडा क्लासेस पर। यदि आप इस क्लास पर हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा प्यारे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर व्हाट इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। ऑप्शन ए इज प्रकाश यानी लाइट, ऑप्शन बी उष्मा यानी हीट, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन डी ध्वनि यानी साउंड। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। यानी जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर इन चारों ऑप्शंस में निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी चुंबकत्व यानी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी खोज हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने की थी प्यारे दोस्तों, डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्ट्रेड ने किया था प्यारे दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उसके चारों ओर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आपकी स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। कंपास की सुई किस पदार्थ से बनी होती है। कंपास नीडल इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन ए इज लकड़ी यानी वुड से, ऑप्शन बी चुंबकीय पदार्थ यानी मैग्नेटिक मटेरियल से, ऑप्शन सी रबर से, ऑप्शन डी प्लास्टिक से। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। यानी कंपास की सुई किस पदार्थ से बनी होती है। कंपास ऑफ नीडल इज मेड अप ऑफ। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी चुंबकीय पदार्थ यानी मैग्नेटिक मटेरियल इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। ओके, तो चुंबकीय पदार्थ यानी मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ये आमतौर पर हल्के स्टील या लोहे की पतली चुंबकीय सुई होती है, यूजुअली अ थिन मैग्नेटाइज्ड नीडल ऑफ स्टील और आयरन। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, बार चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। ओके, हाउ मेनी पोल्स आर देयर इन अ बार मैग्नेट। ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 2 यानी 2, ऑप्शन सी इज 3 यानी 3, ऑप्शन 4 यानी 4। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि बार चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। हाउ मेनी पोल्स आर देयर इन अ बार मैग्नेट। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर जो है निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी यानी 2 होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, साउथ और नॉर्थ। तो उत्तरी ध्रुव नॉर्थ और दक्षिणी ध्रुव साउथ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों।
चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मैग्नेटिक। ओके, ऑप्शन ए इज निकेल, ऑप्शन बी इज कोबाल्ट, ऑप्शन सी इज लोहा, ऑप्शन डी इज पीतल यानी ब्रास। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल, निम्न में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मैग्नेटिक। ओके, तो यदि बात किया जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी पीतल यानी ब्रास। ओके, तो ये जो है हमारा पीतल चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। ओके, तो ब्रास इज नॉट अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट, इसलिए क्वेश्चन 24 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन प्यारे दोस्तों। चुंबक का एसआई मात्रक नहीं है इनमें से। ओके, तो चुंबक का एसआई मात्रक कौन सा नहीं है इनमें से। विच इज़ नॉट रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म एसआई यूनिट। ऑप्शन ए इज टेस्ला, ऑप्शन बी इज वेबर, ऑप्शन सी इज गॉस, ऑप्शन डी इज जूल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी चुंबक का एसआई मात्रक नहीं है। विच इज़ नॉट रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म एसआई यूनिट। तो इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जूल। ठीक है, तो जूल ऊर्जा यानी एनर्जी का मात्रक है, चुंबक का नहीं। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी नॉट मैग्नेटिज्म। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को टिक किया है, जी हाँ, बिल्कुल सही हैं प्यारे दोस्तों। ओके, तो प्यारे दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों। और हमारा जो चैनल को इसको ज़रूर शेयर करिएगा एक दूसरे से। ठीक है, चलिए इसके साथ चलिए मिलते हैं नए सेशन में एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखिएगा प्यारे दोस्तों, और अपने चेहरे पर एक क्यूट सा स्माइल रखिएगा प्यारे दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए सेशन एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए सभी को झारखंडी जोहार, जय हिंद, जय भारत।